हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आकाश स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेकर आए एक निबंध जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही कॉमन है, ठीक है, जो कि है भ्रष्टाचार पर, भ्रष्टाचार की समस्या पर निबंध, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम कौन कौन से पॉइंट्स अपने निबंध में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आएगा प्रस्तावना, उसके बाद भ्रष्टाचार का अर्थ, भारत में बढ़ता भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार के कारण, भ्रष्टाचार के प्रकार, भ्रष्टाचार के दुष्प्रभाव, भ्रष्टाचार रोकने के उपाय और लास्ट में आएगा उपसंहार, ठीक है। इस तरह से ये सभी पॉइंट्स के बेसिस पर हम कुछ पैराग्राफ्स बनाने वाले हैं जो कि एक अच्छा खासा निबंध का रूप ले लेगा, ठीक है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है, पूरा निबंध अच्छी तरह से समझने के लिए। और मैंने बहुत ही कॉमन भाषा में इसको समझाया है, लिखा है, ठीक है। आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, इस वीडियो में बने रहिए। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं प्रस्तावना, ठीक है। प्रस्तावना में आपको सबसे पहले लिखना है, प्रस्तावना में लिखेंगे भ्रष्टाचार एक ऐसा जहर है जो देश, संप्रदाय, समाज और परिवार के कुछ लोगों के दिमाग में बैठ गया है। यह प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण हमारे देश की हालत खराब होती जा रही है। एक पद विशेष पर बैठे लोग अपने पद का फायदा उठाकर कालाबाजारी, गबन, रिश्वतखोरी इत्यादि कार्यों में लिप्त रहते हैं, जिसके कारण हमारे देश का प्रत्येक वर्ग भ्रष्टाचार से प्रभावित होता है। भ्रष्टाचार दीमक की तरह धीरे धीरे हमारे देश को खोखला करता जा रहा है। इसके खिलाफ हमें जल्द ही आवाज़ उठाकर इसे कम करना होगा, नहीं तो हमारा राष्ट्र भ्रष्टाचार की चपेट में आ जाएगा, ठीक है। इतना कुछ आप लिख सकते हैं प्रस्तावना में। इसके बाद हमने जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया था, सेकंड हेडिंग हमारी आ जाएगी भ्रष्टाचार का अर्थ। अभी देख लीजिए दूसरी हेडिंग, भ्रष्टाचार का अर्थ। भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ है भ्रष्ट आचरण, ऐसा कार्य जो अपने स्वार्थ सिद्धि की कामना के लिए समाज के नैतिक मूल्यों को ताक पर रखकर किया जाता है, भ्रष्टाचार कहलाता है। भ्रष्टाचार या भ्रष्ट आचरण का अभिप्राय है ऐसा आचरण और क्रियाकलाप जो आदर्शों, मूल्यों, परंपराओं, संवैधानिक मान्यताओं और नियम व कानूनों के अनुरूप ना हो। भारतीय संविधान भारतीय मूल्यों और आदर्शों के साथ किया जाने वाला विश्वासघात भी भ्रष्ट आचरण है, ठीक है। ये हो गया भ्रष्टाचार का अर्थ। अब देख लेते हैं भारत में बढ़ता भ्रष्टाचार। भारत में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी अधिक गहरी हैं कि शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र बचा हो जहाँ पर भ्रष्टाचार ना हो। राजनीति तो भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई है। आज भारत में भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में बढ़ रहा है। कालाबाजारी, अपने स्वार्थ के लिए चिकित्सा जैसे क्षेत्र में भी जानबूझकर गलत ऑपरेशन करके पैसे ऐंठना, हर काम पैसे लेकर करना, किसी भी सामान को सस्ता लाकर महंगे में बेचना, चुनाव धांधली, घूस लेना, टैक्स चोरी करना, ब्लैकमेल करना, परीक्षा में नकल, परीक्षार्थी का गलत मूल्यांकन करना, हफ्ता वसूली करना, न्यायाधीशों द्वारा पक्षपातपूर्ण निर्णय, वोट के लिए पैसे और शराब बांटना, उच्च पद के लिए भाई भतीजावाद, पैसे लेकर रिपोर्ट छापना, नौकरी पाने से लेकर ट्रांसफ़र, प्रमोशन में हर चीज़ में भ्रष्टाचार है। अब देख लेते हैं भ्रष्टाचार के क्या क्या कारण हैं। क्या कारण है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है, ठीक है। सबसे पहले इसमें फर्स्ट हेडिंग हम देखेंगे देश का लचीला कानून, ठीक है। इसमें आ जाएगा भ्रष्टाचार होने का प्रमुख कारण देश का लचीला कानून है। पैसे के दम पर ज़्यादातर भ्रष्टाचारी बाइज्जत बरी हो जाते हैं, इसलिए अपराधी को दंड का भय ही नहीं रहता, ठीक है। ये एक मेन एक कारण है जो हम कह सकते हैं कि अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो उसको कोई डर ही नहीं होगा, क्योंकि वो जेल जाएंगे, एक दो दिन में बरी होकर वापस आ जाएंगे, ठीक है। उनको कोई डर ही नहीं है। ये एक मेन कारण है भ्रष्टाचार का, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं व्यक्ति का लोभी स्वभाव। लालच और असंतुष्टि एक ऐसा रोग है जो व्यक्ति को बहुत नीचे गिरने के लिए विवश कर देता है। व्यक्ति के दिमाग में सदैव अपने धन को बढ़ाने की इच्छा उत्पन्न होती है, ठीक है। ये एक दूसरा एक पर्सनल रीज़न है, एक व्यक्ति का एक लोभी स्वभाव, एक व्यक्ति का अपना पर्सनल एक आदत है, ठीक है। ये एक भ्रष्टाचार का कारण है। इसके अलावा इच्छा, ठीक है। व्यक्ति के दृढ़ निश्चय कर लेने पर कोई भी कार्य कर पाना असंभव नहीं होता। वैसे ही भ्रष्टाचार होने का एक प्रमुख कारण व्यक्ति की मनसा भी है, ठीक है। जानबूझकर अगर हम भ्रष्टाचार करेंगे तो ऑफ कोर्स ये होगा,
ठीक है। अगर हम इस आदत को, इस गंदी आदत को त्याग दें तो भ्रष्टाचार नहीं होगा, ठीक है। सो ये एक इच्छा, हमारी मनसा पर भी निर्भर करता है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट, जो कि है आदत। देश में व्याप्त भ्रष्टाचार की वजह से लोगों को भ्रष्टाचार की आदत पड़ गई है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है असंतोष। जब किसी को अभाव के कारण कष्ट होता है तो वह भ्रष्ट आचरण करने के लिए विवश हो जाता है, ठीक है। सो इसके अलावा हम देख लेते हैं भ्रष्टाचार के विभिन्न प्रकार। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे रिश्वत की लेन देन। ये एक बहुत ही कॉमन एक भ्रष्टाचार का एक प्रकार है, जिसको हम कह सकते हैं रिश्वत की लेन देन। सरकारी काम करने के लिए कार्यालय में चपरासी से लेकर उच्च अधिकारी तक घूस लेते हैं, जबकि इस काम के लिए उन्हें सरकार से वेतन मिलता है, फिर भी घूस लेते हैं। इसके साथ ही लोग अपना काम जल्दी कराने के लिए भी उन्हें पैसे देते हैं, ठीक है। ये एक दोनों पार्टी की तरफ से है, ठीक है। जो पैसे देता है उसकी भी गलती है, और जो पैसे लेता है वो तो गलत काम कर ही रहा है, ठीक है। सो लोग अपना जल्दी काम कराने की वजह से भी उनको अपने पैसों का लालच देते हैं। इसके बाद देख लेते हैं चुनाव में धांधली। देश के राजनेताओं द्वारा चुनाव में सरेआम लोगों को पैसे, जमीन, अनेक उपहार तथा मादक पदार्थ बांटे जाते हैं। इस तरह से ये राजनीतिक भ्रष्टाचार में आते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स अगर आप एक पार्टी को, एक समुदाय को, एक ग्रुप को अगर आप अपने पक्ष में लाना चाहते हैं, उनको लालच देकर, ज़मीन का, पैसों का, मादक पदार्थ बांटकर, ठीक है, सो वो आप ही का चयन करेंगे, ठीक है। सो ये एक पार्शियलिटी हो सकती है वोटिंग में और भी सारी चीज़ों में, ठीक है। सो ये एक तरीके का राजनीतिक भ्रष्टाचार है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं थर्ड पॉइंट, जो कि है नागरिकों द्वारा टैक्स चोरी। लोगों द्वारा टैक्स देने के लिए हर देश में एक निर्धारित पैमाना होता है, लेकिन कुछ लोग सरकार को अपने आय का सही विवरण नहीं देते और टैक्स की चोरी करते हैं। यह भ्रष्टाचार की श्रेणी में ही आता है, ठीक है। सो ये भी एक प्रकार का भ्रष्टाचार है। सो अब देख लेते हैं भ्रष्टाचार के दुष्प्रभाव। भ्रष्टाचार के कारण हमारे देश का आर्थिक विकास रुकता जा रहा है। भ्रष्टाचार के कारण हमारा देश हर प्रकार के क्षेत्र में दूसरे देशों की तुलना में पिछड़ता जा रहा है। सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं का लाभ भ्रष्टाचार के कारण गरीबों तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, ठीक है। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट हम देख लेते हैं, भ्रष्टाचार के कारण योग्य लोग घर में बैठे हैं और अयोग्य लोग अच्छे पदों पर विद्यमान हैं, ठीक है। ये भी एक कारण है, दुष्प्रभाव है भ्रष्टाचार का, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है भ्रष्टाचार का रोग। सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में इस तरह से फैल गया है कि आम आदमी को अपना कार्य करवाने के लिए बड़े अफसरों, नेताओं को घूस देनी ही पड़ती है, ठीक है। सो ये भी एक बहुत ही बड़ा दुष्प्रभाव है भ्रष्टाचार का। सो अब देख लेते हैं भ्रष्टाचार दूर करने के उपाय क्या क्या हैं। भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त कानून। सबसे पहला उपाय यही है कि हमारा जो कानून है वो बिल्कुल ही सख्त होना चाहिए। हमारे संविधान के लचीलेपन की वजह से अपराधी को दंड का बहुत अधिक भय नहीं रह गया है, अतः भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है, ठीक है। सो ये एक मेन उपाय है। अगर हम ऐसा कर देंगे तो जो भ्रष्टाचार करता है, ठीक है, उसको एक भय रहेगा जेल जाने का या फिर उसके ऊपर जो भी एक्शन लिया जाएगा उसका, ठीक है। और भ्रष्टाचार को हम काफ़ी हद तक रोक भी सकते। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर कानून की प्रक्रिया में समय का सदुपयोग। कानूनी प्रक्रिया में बहुत अधिक समय नष्ट नहीं किया जाना चाहिए, इससे भ्रष्टाचारी को बल मिलता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है थर्ड पॉइंट, लोकपाल कानून की आवश्यकता। लोकपाल भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतों को सुनने का कार्य करता है, अतः देश में फैले भ्रष्टाचार को दूर करने हेतु लोकपाल कानून बनाना आवश्यक है, ठीक है। सो ये उपाय हम कर सकते हैं भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए। इसके अतिरिक्त लोगों में जागरूकता फैलाकर, प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता बनाकर और लोगों का सरकार तथा न्याय व्यवस्था के प्रति मानसिकता में परिवर्तन करके वह सही उम्मीदवार को चुनाव जिताकर भ्रष्टाचार रोका जा सकता है। अब देख लेते हैं उपसंहार में आप क्या लिख सकते हैं। आज भ्रष्टाचार हमारे देश भारत में पूरी तरह से फैल चुका है। भारत में आज लगभग सभी प्रकार की कंपनियां, बड़े कार्यालय, अच्छी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी भारत पूरी तरीके से विकसित होने की दौड़ में बहुत ही पीछे है। इसका सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार है।
आज भ्रष्टाचार कुछ इस प्रकार से भारत में बढ़ चुका है कि कहीं कहीं तो भ्रष्टाचार के बिना काम ही नहीं होता है। अगर हमें भ्रष्टाचार जड़ से ख़त्म करना है तो राजनेताओं, सरकारी तंत्र और जनता को एक साथ मिलकर इसके खिलाफ लड़ना होगा, तभी इस भ्रष्टाचार से देश को बचाया जा सकता है। तो ये हो गया पूरा निबंध आपका भ्रष्टाचार की समस्या पर, ठीक है। सो हम उम्मीद करते हैं आपको निबंध अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे साथ अपडेटेड रहने के लिए। सो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।